नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, कल जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था एलोरा की गुफा के बारे में, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और आज जो हम आपको बताएंगे, आज हम बताएंगे आपको सित्तन वासल की गुफा के बारे में, जिसको बोलते हैं सित्तन वासन या फिर सित्तन वासल। तो सित्तन वासन या सित्तन वासल, आप इस पे हेडिंग डाल लीजिए, सित्तन वासन या फिर सित्तन वासल। सित्तन वासल, तो इनका अर्थ क्या है? जैन सिद्धों का निवास स्थान। क्या अर्थ है इसका? जैन सिद्धों का निवास स्थान। क्या अर्थ है सित्तन वासल या सित्तन वासन का? जैन सिद्धों का निवास स्थान। तो जो सित्तन वासल जो गुफा है, ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के तंजौर के समीप, ये पुदुकोट्टई जिले में कावेरी नदी पर ये स्थित है। और सित्तन वासल की जो गुफा है, इसकी जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। इन गुफाओं की संख्या, सित्तन वासल में गुफाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। और ये जो सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं, ये जैन धर्म से संबंधित है। और सित्तन वासल गुफाओं की जो खोज करता थे वो कौन थे? डुब्रील। तो डुब्रील ने सित्तन वासल की गुफाओं के लिए मतलब एक सब उन्होंने एक लाइन बोली है। उन्होंने बताया कि जो सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं, इसके बारे में सबसे पहले टीएस गोपीनाथन ने इस गुफा को देखा। इन्होंने बताया था, डुब्रील ने बताया इनके बारे में। इन्होंने ही खोज की, सित्तन वासल की गुफा की खोज की, और इन्होंने बताया कि टीएस गोपीनाथन ने सबसे पहले सित्तन वासल की गुफा को देखा। और जो सित्तन वासल गुफा का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? वो है 600 से 638 के मध्य जो है इसका टाइम पीरियड रहेगा। मतलब लगभग 7वीं सदी के मध्य इसका टाइम पीरियड है। और जो इसके राजवंश हैं वो पल्लव हैं इसके राजवंश। और इसके शासक जो है महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इसके शासक रहे हैं। इसका जो भित्ति चित्रण हुआ है इसमें, वो जो हुआ है वो अजंता की समान टेम्परा विधि में इसमें भित्ति चित्रण किया गया है। तो इसके कुछ मुख्य चित्र हैं, वो हम आपको नोट कराएंगे। तो जो सित्तन वासल की जो गुफा है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजौर के समीप, तंजौर के समीप पुदुकोट्टई जिले में, पुदुकोट्टई जिले में। और कौन सी नदी पर स्थित है ये? कावेरी नदी। कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर ये स्थित है। अब बताते हैं सित्तन वासल की गुफाओं की संख्या कितनी है। गुफा संख्या कितनी है? 4। गुफा संख्या है 4। और धर्म कौन सा है? जैन धर्म। सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। अब बताते हैं इसके जो खोजकर्ता है। खोजकर्ता कौन है? डुब्रील। खोजकर्ता है इसके डुब्रील। तो डुब्रील ने सित्तन वासल गुफा के बारे में क्या कहा है कि सबसे पहले सित्तन वासल की गुफा को, सबसे पहले सित्तन वासल की गुफा को टीएस गोपीनाथन ने देखा। टीएस गोपीनाथन। टीएस गोपीनाथन ने देखा। अब इसी में बताते हैं जो इसका निर्माण समय है वो क्या है? 600 ईस्वी से 638 ईस्वी, सॉरी 668 ईस्वी के मध्य। 600 ईस्वी से 668 ईस्वी के मध्य। तो कितना है? 7वीं सदी। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 7वीं सदी।
अब बताते हैं जो इसके राजवंश हैं। राजवंश कौन है? पल्लव। और शासक, तो शासक हैं महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम, और सेकंड है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसमें दो शासक रहे हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव शासक हैं ये। तो इसमें नोट कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर एक तो यही है कि जो सित्तन वासल, या जो सित्तन, इसको सित्तन वासन भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर सित्तन वासल भी बोला गया है। तो इसका जो अर्थ है वो क्या है? सित्तन वासल का जो अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जैन सिद्धों का निवास स्थान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि सित्तन वासल का अर्थ क्या है, या फिर सित्तन वासल या सित्तन वासन का अर्थ क्या है। तो अर्थ है जैन सिद्धों का निवास स्थान। और सित्तन वासल की जो गुफाएं वो कहां पर स्थित हैं? ये स्थित है तमिलनाडु में, ये भी पूछ लिया जाता है। इसमें गुफाओं की संख्या कितनी है? 4। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसी में पूछा जा सकता है कि जो सित्तन वासल की जो गुफाएं हैं वो किसके, मतलब इसके शासक कौन रहे थे? तो दो हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक का भी पूछा जा सकता है या फिर दोनों का। अब इसी में आप नोट कर लीजिए कि यहाँ का जो भित्ति चित्रण है वो क्या था। तो जो भित्ति जो चित्रण है यहाँ का, जैसे अजंता में टेम्परा विधि से भित्ति चित्रकारी की गई है, वैसे ही सित्तन वासल की गुफाओं में भी टेम्परा विधि में ही भित्ति चित्रण की चित्रकारी की गई है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण अजंता के समान टेम्परा विधि में ही भित्ति चित्रकारी की गई है। ठीक है, सित्तन वासल में जो भित्ति चित्रण जो हुआ है वो अजंता के समान ही टेम्परा विधि में भित्ति चित्रण इसमें हुआ है। अब इसी में हम आपको बताते हैं जो यहाँ के जो प्रमुख दृश्य हैं सित्तन वासल की गुफाओं के, जैसे कि कमल वन के जो दृश्य हैं, कमल के वन का जो दृश्य है वो बताना है। तो सबसे पहला दृश्य क्या है? कमल वन का दृश्य। कमल वन का दृश्य। तो इसमें क्या है? इसमें एक कमल के, मतलब एक बड़े तालाब में कमल के फूलों को बहुत सारी संख्या में खिलते हुए इसमें दिखाया गया है। तो उसी में लाल रंग के 2 मानव हैं और एक मानव है पीले रंग का, जिनको खिले हुए कमल के फूलों को तोड़ते हुए दिखाया गया है। उसी में जो चित्रण हुआ है उसमें हाथी का भी चित्रण है, कछुए का और मछली का भी चित्रण किया गया है। कमल वन के दृश्य में ही मतलब कमल के फूल भी खिले हुए हैं और उसमें उसके साथ साथ 2 मानव हैं जो कि लाल रंग के, एक मानव है पीले रंग का, जो कि खिले हुए कमल के फूलों को तोड़ते हुए उनको चित्रित किया गया। साथ ही उसमें मछली, कछुए, हाथी को भी उसमें चित्रित किया गया। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें इसमें एक बड़े तालाब में बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए दिखाए गए हैं। कमल के फूल खिले हुए दिखाए गए हैं, जिसमें 2 मानव लाल रंग के हैं, 2 मानव लाल रंग के और
एक पीले रंग का मानव, पीले रंग का मानव फूल तोड़ते हुए दिखाया गया है। इसी में मछली, कछुआ और हाथी को भी चित्रित किया गया है। हाथी को भी चित्रित किया गया है। तो क्या है इसमें कमल वन के दृश्य में? इसमें एक बड़े तालाब में बहुत सारे खिले हुए कमल के फूलों को दिखाया गया है। दो मानव है लाल रंग के, एक पीले रंग का मानव है जो कमल के फूलों को तोड़ते हुए चित्रित किया गया है। उसी में हाथी, मछली, कछुए उनको भी इसमें चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है एक स्तंभ पर युगल का चित्रण, जिसमें युगल के चित्र में एक जो पुरुष है वो है पल्लव वंश के शासक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, और महिला के रूप में उनकी रानी को चित्रित किया गया है। सेकंड जो दृश्य है वो क्या है? सेकंड चित्र है एक स्तंभ पर युगल का चित्रण। इसमें क्या है? इसमें पुरुष के रूप में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम पुरुष के रूप में, और महिला के रूप में उनकी रानी को चित्रित किया गया है। और महिला के रूप में किसे चित्रित किया गया है? महिला के रूप में उनकी रानी को चित्रित किया गया है। इसी में जो नेक्स्ट जो चित्र है उसकी बात करते हैं, तो नेक्स्ट चित्र है अर्धनारीश्वर का चित्र, जिसमें शिव की जटा को एक मुकुट के रूप में बनाया गया है। शिव की जटा से एक मुकुट बनाया गया है और उसी में उनके कान में एक कुंडल पहनते हुए दिखाया गया है। पत्ते के कुंडल को पहने हुए दिखाया गया है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है अर्धनारीश्वर का चित्र। अर्धनारीश्वर का चित्र। तो इसमें क्या है? इसमें शिव की जटाओं से मुकुट बनाया गया है। जटाओं से मुकुट बनाया गया है और उनके कान में पत्ते का कुंडल पहनाया हुआ दिखाया गया है। कान में पत्ते का कुंडल पहने हुए दिखाया गया है। कान में क्या है? उनके कान में एक पत्ते का कुंडल पहने हुए इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है इसमें आभूषणधारी नृत्यरत अप्सरा का चित्र। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आभूषणधारी
नृत्यरत, नृत्यरत अप्सरा का, नृत्यरत अप्सरा का चित्र। जिसमें नेक्स्ट क्या है, आभूषणधारी नृत्यरत अप्सरा का चित्र। तो सबसे जो पहला जो दृश्य था हमने आपको बताया था कमल वन का दृश्य, और दूसरा है इसी में एक स्तंभ पर युगल का चित्रण, और तीसरा है अर्धनारीश्वर का चित्र, और चौथा क्या है, आभूषणधारी नृत्यरत अप्सरा का चित्र। तो जो हमने बताया आपको कमल वन का दृश्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कमल वन का दृश्य है उसे आप नोट कर लीजिएगा। हमने वो इरेज कर दिया तो उससे आप क्या करेंगे, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। उसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि उसका सित्तन वासल की गुफा का वो कौन सा चित्र है जिसमें लाल रंग के दो मानव और पीले रंग के एक मानव को फूलों को तोड़ते हुए दिखाया गया है, तो वो कौन सा चित्र है। तो आप बताएंगे कमल वन का वो दृश्य है, जो कि टीजीटी में पूछा भी गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें आभूषणधारी नृत्यरत अप्सरा का जो चित्र है ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसी में कुछ स्तंभों पर जैन तीर्थंकरों के चित्र भी मिले हैं। क्या मिले हैं इसमें, कुछ स्तंभों पर जैन तीर्थंकरों के चित्र भी मिले हैं। तो ये हुआ आपका सित्तन वासल की गुफा। तो आपकी सित्तन वासल की गुफा में जो भी इंपॉर्टेंट है हमने सभी आपको नोट कराया है। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु इससे रिलेटेड थे सारे हमने आपको बताए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो भी है यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। एक दो का तो कह नहीं सकते हैं, बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट है वो यही है। नेक्स्ट जो हमारी कल जो क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे बादामी की गुफा के बारे में। तो जो भी ऐतिहासिक गुफाएं हैं हमारा कल इससे रिलेटेड टॉपिक कल फिनिश हो जाएगा, तो हम बताएंगे नेक्स्ट बादामी की गुफा के बारे में। तो हमारा आपको चैनल अगर समझ में आता है प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।